Hi all, this is Anjali and welcome to the channel। और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड्स। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क में दिया था कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट जो है उसका सॉल्यूशन बताना था। सो दिस 18 नंबर क्वेश्चन सेज कि जीनत है जिसने ये डेटा फ्रेम बनाया है एंड उसमें ये डेटा स्टोर्ड है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन will give 90,95 as out। ठीक है, तो हमारे पास ये डेटा फ्रेम दिया हुआ है। आपको 90 और 95 क्या है, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो 90 जो है वो हाईएस्ट वैल्यू है मार्क्स वन वाले कॉलम की, और 95 जो है वो मार्क्स टू वाले कॉलम की हाईएस्ट वैल्यू है। मतलब आपको हाईएस्ट वैल्यू दिखानी है मार्क्स वन एंड मार्क्स टू में से। तो उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही रहेगी? ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट लिखते हो दैट इज मैक्स डेटा फ्रेम वन मार्क्स वन कॉमा मार्क्स टू। इस स्टेटमेंट में गलत क्या है कि यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा रही हूँ तो मैं दो कॉलम्स के नाम नहीं लिख सकती, मुझे इसको भी एज ए लिस्ट देना पड़ेगा, देन ओनली दैट इज पॉसिबल। तो यहाँ पर ये सिंटेक्स एरर है, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, और क्लियरली जो ऑप्शन सी है वो मैक्स दिखाएगी लेकिन सिर्फ मार्क्स वन कॉलम में से, मतलब वो सिर्फ 90 दिखाएगी। जो डी ऑप्शन है वो 95 दिखाएगी, बट हमें 90 और 95 दोनों चाहिए। सो हम बी ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। वी हैव अ राउंड ब्रैकेट और उसके बाद यहाँ पे लिखा है डेटा फ्रेम वन डॉट मार्क्स वन डॉट मैक्स। तो बिल्कुल सही है, डेटा फ्रेम वन डॉट मार्क्स वन से आपके पास मार्क्स वन वाला कॉलम फेच होकर आएगा और डॉट मैक्स से उसकी हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी। Similar way, we get the highest value of marks two column। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, now she needs to know the marks scored by roll number two। Help her to identify the correct set of statements for that। So roll number two का हमें fetch करना है। तो हमने पहली स्टेटमेंट में क्या लिखा, बूलियन इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं हम। डेटा फ्रेम वन आपके डेटा फ्रेम का नाम है, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर कंडीशन दी कि डेटा फ्रेम वन रोल नंबर इज इक्वल टू टू। मतलब डेटा फ्रेम में रोल नंबर कॉलम की वैल्यू टू होनी चाहिए। सो यस, दिस इज परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट। तो मल्टीपल आंसर्स भी सही हो सकते हैं, तो ये तो पक्का सही है ही क्योंकि ये आपकी कंडीशन है। दिस इज योर बूलियन कंडीशन और वो एज बूलियन इंडेक्स यहाँ पर यूज हो रही है। सो ये तो सही है, ठीक है। ये गलत है, क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन तो दी हुई है। सो ये कंडीशन के अकॉर्डिंगली उस रिकॉर्ड को नहीं दिखाएगा जो रोल नंबर टू का है। रादर अगर मेरे पास डेटा फ्रेम में 5 रोज है तो वो ट्रू फॉल्स करके दिखाएगा, जहां पे टू होगा वहां ट्रू और बाकी जगह पे फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो मुझे ट्रू फॉल्स में रिजल्ट नहीं चाहिए, तो ये नहीं होगा। फिर हमने ये लिखा है डेटा फ्रेम वन, फिर उसके अंदर इंडेक्सिंग डेटा फ्रेम वन डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू टू। ये भी सही है क्योंकि आप डेटा फ्रेम के थ्रू जब किसी कॉलम को एक्सेस करते हो तो दो तरीके होते हैं, या तो हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखकर इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं या डॉट लगाकर कॉलम का नाम देके भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चौथा जो ऑप्शन है वो भी हमारा यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पर टू तो कहीं चेक ही नहीं किया है। ठीक है, सो वी आर नॉट चेकिंग फॉर टू एनीवेयर, इन्होंने सिर्फ रोल नंबर लिख दिया बट टू कहीं पे चेक ही नहीं हुआ। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है ये आपकी दो सही आंसर होंगे, दोनों से हमारे पास सही आंसर आएगा। सो यहाँ पर इन्होंने सी लिखा है बट आपका ए और सी दोनों आंसर्स सही है, ए भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल डिलीट द थर्ड कॉलम। सो थर्ड कॉलम आपके पास कौन सा है, मार्क्स वन। तो मार्क्स वन कॉलम को आपको डिलीट करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, डेल डेटा फ्रेम वन मार्क्स, इससे डिलीट हो जाएगा, ये सही है। पॉप से भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप से अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो हमें वहां पर एक्सेस बतानी पड़ती है, तो इसमें एक्सेस नहीं बताया हुआ है, सो वी कैन नॉट डू इट लाइक दैट। और पॉप कमांड नहीं होती तो आप उसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। पॉप इज अ मेथड, वो हमेशा डॉट के साथ दिया जाएगा। सो आप डेटा फ्रेम डॉट फिर लिख के दे सकते हो, ऐसे नहीं दे सकते। तो आपका ऑप्शन ए और बी जो है वो सही है। सो बोथ ए एंड बी आर दी करेक्ट आंसर्स फॉर दिस। Which of the following command will display the total number of elements in the data frame? आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है कि आपको डेटा वैल्यूज टोटल कितनी है, तो वो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। सो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे आएगा, विद द हेल्प ऑफ डेटा फ्रेम वन डॉट साइज। तो मैं लिखूंगी प्रिंट डेटा फ्रेम का नाम डॉट साइज, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे इस डेटा फ्रेम में अगर हम देखें तो हमारे पास 4 रोज है, 4 कॉलम्स है, तो इसका साइज कितना होगा, 16। So 16 will be the size of this particular data frame.
ठीक है. Now she wants to add a new column marks 3 with relevant data. Help her choose the command to perform this task. तो एक नया कॉलम ऐड करना है जिसका नाम होना चाहिए marks 3. तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी. तो इस तरीके से हम नया कॉलम ऐड कर सकते हैं. अब लॉक से भी कॉलम ऐड हो सकता है, पर उस केस में आपको लिखना चाहिए था डेटा फ्रेम 1 डॉट लॉक कोलन कॉमा मार्क्स 3. तो वो कोलन हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो लॉक है उसमें पहले हमेशा रो दी जाती है फिर कॉलम. तो ये आंसर तो आपका सही है ही बिल्कुल. और अगर लॉक से आप इसको करना चाहते थे तो इसका आंसर कुछ इस तरह से होता. पहले ऐसे कोलन आता, फिर कॉमा मार्क्स 3. सो वी कैन ऐड इट विद द हेल्प ऑफ दिस. तो जनरली हम रो ऐड करने के लिए लॉक यूज करते हैं, तो हमें फिर ये देना नहीं पड़ता, सीधे ही रो इंडेक्स दे सकते हैं. कॉलम को ऐड करने का सबसे सिंपल और इजी तरीका आपका ये बी वाला होता है कि डेटा फ्रेम का नाम लिखो, ब्रैकेट में नए कॉलम का नाम लिखो और वैल्यूज असाइन कर दो, सो यू गेट अ न्यू कॉलम. सो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है. अब हमारे पास ये एक और डेटा फ्रेम है. क्वेश्चन नंबर 19 में नमन ने बनाया है. डेटा फ्रेम का नाम है क्लाइमेट. टू रिकॉर्ड द डेटा अबाउट क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ 4 years. तो हमारे पास क्लाइमेट कंडीशंस है. विच ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट्स विल रिटर्न द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड रेनफॉल फॉर ईयर 2018 एंड 2019. तो मैक्सिमम टेम्परेचर आपका ये वाला कॉलम है, रेनफॉल आपका ये वाला है. आपको 2018 और 19 को दिखाना है, सो इसे और इसे. ठीक है. तो इसमें क्या लिखा गया? क्लाइमेट. ठीक है. एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाई इंडेक्सिंग के लिए, फिर अगली स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि लिस्ट ऑफ कॉलम्स है तो दो कॉलम्स के नाम लिखने हैं, इसलिए हमने उसको एज अ लिस्ट लिया. ठीक है. 1:3 बिल्कुल सही. 1 और 2 रो दिखाई दे जाएगी, मतलब ये दो रो दिखेगी, तो सही लग रहा है. सो दिस शुड बी करेक्ट. सेकेंड ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट कम है. जब भी आपके पास मल्टीपल कॉलम्स होते हैं तो आपको दो स्क्वायर ब्रैकेट लगानी होती है. एक तो इसलिए क्योंकि एक इंडेक्सिंग की लगती है, और दूसरी इसलिए क्योंकि एक से ज्यादा कॉलम है, सो दैट हैज टू बी मेंशन्ड एज अ लिस्ट. तो आपको लिस्ट ऑफ कॉलम्स जब देना होता है तो उस लिस्ट की स्क्वायर ब्रैकेट्स भी आप लगाते हो. तो यहाँ पर एक कम है तो ये नहीं होगा. सो क्लाइमेट डॉट आई लॉक 1:3 ये इस हिसाब से ठीक है कि ये 2018 और 19 के रिकॉर्ड को दिखाएगा, लेकिन ये चारों कॉलम्स को दिखाएगा. आपको चारों कॉलम्स नहीं चाहिए. ठीक है. सो ये इन्होंने आंसर यहाँ पर गलत लिखा हुआ है. सी इज नॉट द करेक्ट आंसर. ये आंसर यहाँ पर गलत है. सो आई लॉक 1:3 विल शो दी कंप्लीट रिकॉर्ड. वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड दिखाएगा. आपको पूरा रिकॉर्ड नहीं चाहिए, आपको सिर्फ मैक्स टेम्परेचर और रेनफॉल चाहिए, तो वो आपका ए से आएगा. ठीक है. 1:2 इससे भी नहीं आएगा क्योंकि 1:2 से वो सिर्फ 1 वाला कॉलम दिखाएगा, 2 को नहीं दिखाएगा, और हमें दो कॉलम्स चाहिए. तो इसका सही आंसर सी नहीं है. इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है. ठीक है. सो आप इसको चाहो तो रन करके देख सकते हो. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. तो अगर कभी सीबीएसई में ऐसा हुआ कि आपका आंसर उनकी मार्किंग स्कीम में गलत है तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं, बट वैसे बहुत रेयर होता है. सो answer for this is option number A. Display the temperature difference between max temp and min temp for all the rows in the data frame climate. So आपको climate data frame में दोनों का difference show करना है. तो ये तो data frame को ही change कर रहा है, तो ये statement तो बिल्कुल भी नहीं है. So print करा रहे हैं हम climate max T min T. ये statement तो सही है लेकिन columns के नाम गलत लिखे हुए हैं, तो इसलिए ये नहीं हो सकता. ठीक है. थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है. प्रिंट क्लाइमेट, कॉलम कौन सा ले रहे हैं? मैक्स टेम्परेचर, माइनस क्लाइमेट, कॉलम कौन सा ले रहे हैं? मिन टेम्परेचर. तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे. ठीक है. यहाँ पर क्या होगा? क्लाइमेट डॉट क्लाइमेट कुछ नहीं होता, तो ये जो उन्होंने क्लाइमेट डॉट क्लाइमेट लिख दिया वो गलत हो गया, तो उसकी वजह से सी ऑप्शन जो है आपका वो सही आंसर है. तो दोनों कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट करके हम स्टोर करा रहे हैं. इसमें ऐसे भी आ सकता था आपको कि क्रिएट अ न्यू कॉलम और उसके अंदर वैल्यू पुट करो. तो उसके लिए आप कैसे लिखते? क्लाइमेट, नए कॉलम का नाम दे देते जो भी है, नए कॉलम का नाम इज इक्वल टू, और फिर आपकी जो स्टेटमेंट है वो ऐसे ही आ जाती. मैक्स टेम्प माइनस क्लाइमेट मिन टेम्प. सो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ न्यू कॉलम विद द फॉर्मूला. तो नया कॉलम भी बना सकते थे, पर यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करने के लिए बोला है, इसलिए प्रिंट के अकॉर्डिंगली ये वाला जो सी है ये आपका सही आंसर है. ठीक है. टू डिस्प्ले टू रोज फ्रॉम द टॉप इन द डेटा फ्रेम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. टॉप से टू रोज दिखानी है तो हेड यूज होगा, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है. तो जो टू है वो आपको राउंड ब्रैकेट्स में पास करना होता है, ना कि असाइन करना होता है. सो इट हैज टू बी ऑप्शन नंबर डी टू शो द टॉप टू रोज ऑफ द डेटा फ्रेम.
Which of the following statement will give the exact number of values in each column of the data frame? तो आपको बताना है कि हर कॉलम में कितनी वैल्यूज है, मतलब कितनी रोज है बेसिकली। तो आप ए लिखो, बी लिखो, एक ही बात है, ठीक है। सो काउंट को अगर हम ऐसे खाली भी छोड़ते हैं तो भी वो आपको हर कॉलम के अकॉर्डिंगली बताता है काउंट करके कि कितनी वैल्यूज है आपके पास। अगर आप क्लाइमेट काउंट 0 लिखते हो तो भी वही होगा। एंड इवन अगर आप डी ऑप्शन लिखते हो, क्लाइमेट डॉट काउंट एक्सेस इज इक्वल टू इंडेक्स, तो एक्सेस इज इक्वल टू इंडेक्स का मतलब वही हो गया कि एक्सेस 0 है ना। एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम्स देते तो एक्सेस 1 होता। सो काउंट में आप ब्रैकेट में 1 लिखो या एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम्स लिखो तो अलग चीज हो जाती है। सो यहाँ पर आपके पास ए बी और डी तीनों आपको सेम आंसर देंगे। सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए बी डी, इज द करेक्ट आंसर। डिस्प्ले टू रोज फ्रॉम द बॉटम, अगेन हेड जैसे ही उसमें टॉप से था, इसमें बॉटम से है तो हेड की जगह टेल यूज हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। सो दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ केस स्टडी क्वेश्चन। ठीक है। सो ये हो गया आपके पास से क्वेश्चन। ऐसे ही आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपके पास ये है, एचआर डिपार्टमेंट ऑफ एबीसी टेक हैज क्रिएटेड फॉलोइंग डेटा फ्रेम टू स्टोर द वैल्यूज। हमारे पास कुछ कोड दिया हुआ है जिसके थ्रू उन्होंने डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है। अब पूछा है डिस्प्ले द कॉलम्स सैल एंड बोनस, तो आपको सिर्फ सैलरी और बोनस कॉलम को ही शो करना है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, खुद ही बोल्ड किया हुआ है वैसे तो सैलरी और बोनस सेम रीजन है जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, कि आपके पास दो कॉलम्स दिखाने हैं तो उनको एज ए लिस्ट देना पड़ता है, इसलिए दो बार स्क्वायर ब्रैकेट लग रही है। ये आंसर फिर से गलत है। अगर आपको सैल और बोनस कॉलम को दिखाना है लॉक की हेल्प से तो पहले यहाँ पर कोलन होगा। सो लॉक लगाएंगे, कोलन कॉमा, फिर कॉलम हेडिंग्स आती है। तो हमेशा पहले लॉक में रो हेडिंग्स आती है और उसके बाद कॉलम हेडिंग्स आती है। So you have to make sure कि पहले रोज दी जाए। तो B is the wrong answer in this. D is the correct answer. Display the details of employee कविता। कविता का डिटेल आपको दिखाना है तो उस केस में हम कौन सा वाला ऑप्शन यूज करेंगे? फर्स्ट वाला, DF1, DF1 e name is equal to कविता will show that। ठीक है, या आप इसमें B ऑप्शन भी लिख सकते हो, उसका आंसर भी सही आएगा, बट A will also give you the correct answer for the same। Display the details of the last employee, so हमें लास्ट से एक एम्प्लॉय दिखाना है, so it should be definitely df1 dot tail1। Add a new column named email with the value abc@gmail.com। तो उसके लिए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? आपको डेटा फ्रेम का नाम देना है, जो नया कॉलम है वो स्क्वायर ब्रैकेट में कोट्स में आना चाहिए। सो ए कैन बी द डायरेक्ट आंसर फॉर दिस। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। राइट अ पाइथन स्टेटमेंट टू प्रिंट द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग सैलरी मोर देन 50,000, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो राइट अ पाइथन स्टेटमेंट टू प्रिंट द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग सैलरी मोर देन 50,000। सो चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट इन द कमेंट्स बिलो कि इसका सही आंसर क्या है। सो आई डेफिनेटली टेल यू इन द कमेंट्स, आप जब आंसर करोगे कि सही है या गलत। और नेक्स्ट वीडियो में तो हम इसको डिस्कस करेंगे ही, एंड वी विल बी डिस्कसिंग मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये समझ आए होंगे और ये कंसेप्ट्स आपको याद रहेंगे, और जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे आप इसको एक्चुअली में अप्लाई कर पाओगे। That's it for this video। जाने से पहले अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक पे क्लिक जरूर कर दीजिए, शेयर विद ऑल योर क्लासमेट्स, ऑल योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब द चैनल। So that's it for this video। I'll see you in the next one।